मोरबी में पुल टूटने के हादसे को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन हम परिवार से बात करेंगे जिस परिवार ने अपना बहुत कुछ खोया है इस हादसे में। इस परिवार के 3 सदस्य मोरबी पुल के टूटने पे मर गए हैं, अब जिंदा नहीं हैं। उसमें से 2 छोटे बच्चे हैं, एक जवान लड़के थे जो घर में कमाई का जरिया थे। तरह तरह से परिवार को इस वक्त मदद करने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसे एनजीओज हैं जो मदद कर रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ना है परिवार को भी और आर्थिक मदद की जरूरत भी है। मोरबी में इस वक्त हम हैं, बात करेंगे परिवार के सदस्यों से ही। जगदीश भाई, उस दिन जब आपके भाई पुल पे जा रहे थे बच्चों को लेके, तो आपकी आखिरी बारी उनसे क्या बात हुई थी, जरा बताएंगे हम। वो मेरे को बोल के गए कि घूमने जा रहे हैं, आधे घंटे पौने घंटे में आ जाएंगे, बस उतनी बात हुई। फिर आपको इस हादसे के बारे में पता चला, कहाँ से पता चला, या फिर न्यूज में देखा आपने, या किस तरीके से? न्यूज से पता चला वो पुल टूटा है। फिर आपके परिवार के ऊपर ये कितना बड़ा एक क्षति है, एक बहुत बड़ा हादसा है, कितना ज्यादा आपको इससे ठेस पहुंची है, और आपकी इस वक्त कैसी स्थिति है, कैसी मानसिक स्थिति है, क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग तो को बहुत दुख हो रहा है और सरकार से वही अपेक्षा है कि हमारी मदद करे। क्या आपको मदद मिल भी रही है, उसके बारे में बताएंगे? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। कोई आर्थिक मदद सरकार की तरफ से? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। वो 4 लाख का चेक दिया है। कुछ पैसे दिए गए हैं इसका मतलब? हाँ, कुछ पैसे दिए। बात करेंगे, बेटी है, स्कूल में पढ़ती है, घर की सबसे बड़ी है। आपने अपने मम्मी को पहले खो दिया था, अब अपने डैडी को भी आपने खो दिया, तो क्या सोचती हैं आप इस वक्त? क्या यहीं रहकर पढ़ाई करना चाहती हैं? क्या आपको पढ़ने के लिए कोई आर्थिक मदद दी जा रही है, फाइनेंशियल हेल्प? एनजीओ वाले मदद कई रीते तारे तो कई रीते पण आए तो हम तो आए ज भणू है, हॉस्टल में जाऊँ। हॉस्टल में रहना चाहती हैं, यहाँ नहीं रहना चाहती? हाँ। याद आती होगी परिवार की? हाँ, આવે છે। और पत्नी भी है उनकी, काफी दुखी हैं पहले से ही, और जब हम बात भी कर रहे थे इनसे तो अभी तक इनके आंसू भी सूखे नहीं हैं। इंसाफ के नाम पे अगर बात करें तो क्या आप लोगों को लगता है कि जिस तरीके से मदद की जा रही है, कुछ फाउंडेशंस आ रही हैं, कुछ, क्या आपको इंसाफ मिलता दिख रहा है जो हुआ है उसके ऊपर? हमारे यहाँ अभी इंसाफ तो कैसे होगा? अभी तो खाली फॉर्म लाओ ऐसे बोल रहे हैं। अभी हमारे हाथ में कहीं पैसे आ जाए तो उसको हमको पता चलेगा ना कि अभी हमारे हाथ में आया। फाउंडेशन वाली अदानी कंपनी वाला जो मेरे साथ अभी 2 बार आया, उसके बाद किया कि 25 लाख लड़की के नाम में हम देंगे, अभी ऐसा बोल रहे हैं। बट ये तो हुई एक फाउंडेशन की तरफ से मदद, वो तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से? वो सरकार की तरफ से तो जो 4 लाख दिया और केंद्र सरकार ने 2 लाख, खाली 6 लाख मिला। बस वो सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला। और एक बात तो ये है कि आर्थिक मदद तो हो जाती है जब ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन जो जाने वाला है वो तो कभी वापस नहीं आता। वापस तो नहीं आएगा ना। पैसे के तो हम क्या करेंगे? हमारा 2 लड़का
एक मेरा लड़का, 2 बच्चे छोटा छोटा चला गया, तो हम तो पैसा तो क्या करेंगे, हमारा तो सब कुछ लूट गया, तो क्या करें। देखिए, जब बच्चे होते हैं और कम से कम एक माँ का दुख तो हम समझ सकते हैं कि बहुत प्रयत्न करके भारत में ऐसी सभ्यताएं हैं जहाँ पर लड़कियां होती हैं और फिर लड़के होते हैं और दुआएं मांगकर लोग जो हैं लड़कों की इच्छा रखते हैं। दोनों बच्चे छोटे थे, पुल पर खेलने गए थे और अब नहीं रहे। लेकिन एक चीज जो मन में अभी भी आती है वो ये है कि आपसे भी जानना चाहूंगी इसके बारे में। मैं जानती हूँ बहुत दुख है और हम पूछते हैं आपसे और आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो पुल जिन्होंने बनाया था, जिस कंपनी ने, उन पर कोई एक्शन लिया नहीं गया है अभी नहीं लिया। अभी तो पुल जब से एक्शन कुछ नहीं लिया। नगर पालिका ने OR पटेल अजंता वाले को पटना में उसके दे दिया किराए पर, એટલે किराए पर दे दिया और अभी उसका तो कोई कहीं एक्शन लिया नहीं गया। वो छोटे छोटे मजदूर है उसको खाली पकड़ा, वो जेल में डाल दिया। तो जो इसके लिए जिम्मेदार है उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो मेन आदमी सेठ है ना, कॉन्ट्रैक्ट वाला, उसने कंपनी का, हाँ, उसको अभी कहीं मदद नहीं मिल रहा है। और मदद तो क्या मिलेगा, वो अभी तो उसके सामने कार्यवाही नहीं हुआ। और जब ऐसे लोग हैं जो पैसे वाले हैं, उनके साथ विधायक भी होते हैं, वो आपके दरवाजे पे आते हैं, गुजरात में चुनाव है, वोट मांगने आते हैं, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? वोट मांगने तो अभी तो उसको सीट मिलना चाहिए, इसलिए वोट मांगने तो आते हैं। पर आर्थिक मदद देखे, हमारा रहने के लिए देखो मकान, देखा न कैसा मकान अभी बारिश में गिरने वाला है, तो हम कैसे करेंगे? सरकार सहाय देगा तो अभी तो उसका लड़कों के लिए अभी 4 लाख में क्या होगा? साल ने 6 लाख हुआ तो 6 लाख तो अभी हम मकान में चला जाएगा। हेलो, हमारे तो बनाना तो पड़ेगा न रहने के लिए, तो बाद में हम पैसे कैसे दिएंगे? आप जैसे कई और परिवार हैं, हाँ, जिनके घर उजड़ गए हैं, बहुत परिवार हैं ऐसे, है ना? हम तो थे नहीं है, हम तो यात्रा पर गए थे, हम तो उसको मिल नहीं पाए। 26 तारीख को रात को निकले थे। अब वहाँ गए, वृंदावन से आगे निकल गया, दिल्ली के पास में था, तब फोन आया पुल टूटा है, तुम वापस आ जाओ। तब आपको पता चला? तब पता चला। हम तो यहाँ हाजिर ही नहीं थे, दोनों ऐसा हादसा हो गया। तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रणाली पर, या जिसको गुजरात में चुटनी कहते हैं, उस पर विश्वास है आप लोगों का कि क्या आप लोग इस चुनाव में वोट देंगे? हाँ, हमने अभी विश्वास कैसे करेंगे? कुछ सहाय तो बस 6 लाख में दे कर छूट गया, वोट दे दो, कैसे वोट दे उसको? कुछ को हमारा परिवार नहीं तो मोरबी में देखो 3 लड़का चला गया एक साथ में, बड़ा 6 आदमी, एक घर के 6 आदमी चला गया, तो कैसे होगा सबके परिवार को? मतलब चुनाव इलेक्शन से अभी आएगा वोट मांगने के लिए, वोट दो, तो कैसे देंगे? कुछ सहाय तो हालो 6 लाख दे के छूट गया, ऐसा है। हमको छली बार नहीं मिल सके, क्या करें? तो मंगलवार को आया, सोमवार को, रविवार को रात में हादसा हुआ, सोमवार को उसका अंतिम क्रिया में नहीं था, दिल्ली में पूरा दिन निकाला। शाम को रात को 8 बजे गाड़ी मिली, तो सुबह 9 बजे आया कालूपुर, अहमदाबाद से गाड़ी लेके इधर आया, 1:30 बजे यहाँ पहुंचा। हमारी तो बहुत परिस्थिति खराब, क्या कर? तो एक बहुत बुरी दुर्घटना हुई है, और दुर्घटना तो क्या कहें, लेकिन जो हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही भी रही है, और इस लापरवाही की वजह से मोरबी में कई ऐसे परिवार हैं
जिन्होंने अपना बेटा, अपना भाई, किसी का पिता, किसी का पति खोया है। और इसी के चलते सरकार की तरफ से अभी तक जो इसके दोषी हैं, जिम्मेदार हैं, जो उन पर तो केस चल रहा है, गुजरात न्यायालय में भी सुनवाई हो रही है, लेकिन परिवार को जो मदद मिलनी चाहिए, जिस तरीके की मदद मिलनी चाहिए, उस लेवल तक आकर अभी तक परिवारों को वो मदद नहीं मिल पाई है। और आप देख सकते हैं कि ये बच्ची है, अगर आगे फ्यूचर है, पढ़ाई करेगी तो किस तरीके से इसकी जिंदगी भर का खर्चा निकाला जाएगा। और वाकई में जो मोरबी का हादसा है उसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि शायद मोरबी के परिवार जिन्होंने अपना सब कुछ खोया है, वो चुनाव प्रणाली पर उनका विश्वास डगमगाता हुआ दिख रहा है। प्रदीप गुप्ता के साथ मोरबी से मिलन शर्मा, आज तक।